पापा ने कहा था कि बेटा अपने पास में इतने पैसे नहीं है और गरीब परिवार है, मैं स्कूल के अंदर एक चपरासी की पोस्ट पर हूँ, तुझे पता है तेरी बहनों की शादी करनी है और स्थितियाँ अभी बहुत विकट है, तेरा बड़ा भाई लकड़ी पे काम पे चला गया, तू भी पीछे-पीछे चला गया, वहाँ चला जा, मैं भी चला गया वहाँ पर। लेकिन वो जो परिस्थितियाँ थी मेरे अनुकूल नहीं थी। मैं वापस आता हूँ, फिर बालोतरा के एक फैंसी की दुकान पर महीना भर वहाँ पर भी मैंने काम किया। फिर भी मुझे वहाँ लगा कि ये भी मेरे लिए अनुकूल नहीं है और फिर मैं वापस आकर के और तय करता हूँ कि कुछ मैं बड़ा करूँगा। तब ये बात कहता था, मैंने एक दिन पापा से मेरी जब लड़ाई हुई तो मैंने कहा था, पापा को मैं टिप्पण देने गया था स्कूल के अंदर। तो पापा ने कहा कि तू जा घर और या तो मज़दूरी कर ले या खेत में काम कर ले। मैंने कहा पापा वो जो अंदर बैठे हैं ना, उससे बड़ा बनूँगा। तो मुझे बहुत गालियाँ दी थी कि तू बड़ा बनेगा, फालतू में मेरी मज़ाक कर रहा है। आज पापा कहते हैं कि वास्तव में बेटा तूने बड़ा काम किया। उसके बाद मैं लगातार पढ़ाई करता था, इतनी पढ़ाई करता था कि कई बार मतलब 7-7 दिन नहीं, महीना निकल जाता था, मैं सूर्य को नहीं देखता था। सूर्य को नहीं देखने का मतलब बाहर नहीं जाना। आप रूम छोड़ के बाहर मत जाओ। मेरा कसम थी कि मैं 20 दिन तक सूर्य के दर्शन नहीं करूँगा। तो 20 दिन तक यदि सब्ज़ी नहीं है या दूसरी नहीं है, तो जैसी स्थिति है वैसे चला लूँगा या किसी दोस्त को कह दूँगा कि आप ला कर के दो, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊँगा। मतलब ऋषि मुनियों की तरह मेरा प्रण लिया हुआ था। इतना ज़बरदस्त प्रण था कि वो ये चीज़ें मैं आज बच्चों को या किसी माध्यम से कहता हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा किया जा सकता था। बिल्कुल मैं ऐसा करता था। एक छोटा-सा रूम था, 8 बाई 10 का, उसके अंदर खाना बनाना, रहना और अपने आप के अंदर इतना पॉजिटिव था कि मैं बहुत कुछ बड़ा करूँगा, बहुत अच्छे से करूँगा, लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आएँगे, लोग मुझे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया? आज ये सच में आप लोग जो पूछ रहे हो ये मेरा सपना था, मतलब ये आँखों में आँसू आ रहे हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि एक चपरासी का बेटा इस मुकाम पर पहुँच सकता है और मैं इस मुकाम पर पहुँचा। इसके पीछे एक ही रीज़न था, मेहनत। बहुत मेहनत की, बहुत दबा के मेहनत की। कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगी का रोना नहीं रोया। मुझे लगता था और जब मैं किताब एक लाता था, पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक जब वो पूरी याद नहीं होती थी, उसको छोड़ता नहीं था। ऐसा मैं टारगेट बना करके चलता था। तो मेरा एक छोटा भाई था, वो पापा को फ़ोन करके कहता था कि रात को 3 बजे उठते हैं, 2 बजे उठते हैं और पूछते हैं कि अभी मैं पढ़ रहा था, वो किताब कहाँ है? पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। तो लगभग मुझे मतलब घर बुलाने का प्लान हो गया था कि ये पागल हो जाएगा, इसलिए इसको घर बुला ले। जोक संजोग ऐसा था कि उस समय ग्राम सेवक का रिज़ल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। जो एक जिसको पागल घोषित किया ही जा रहा था, वो एक सफल इंसान साबित हो गया। आज जब भी कोई आप जैसा जैसा पहले आपको लगा कोई बच्चा आता है, तो मदद के लिए मन में क्या आता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यदि कोई बच्चा आकर के मुझे कह दे कि सर मैं गरीब परिवार से हूँ और मुझे फ़ीस में छूट चाहिए, मैं सीधा आकर के मुझे यदि कहता है। मुझे सिफ़ारिशें आती है बड़ी-बड़ी तो मुझे बड़ा दुःख होता है कि इतने पैसे वाले क्यों सिफ़ारिशें कर रहे हो? और यदि आप सिफ़ारिशें कर रहे हो तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। पैसे वाले को ज़्यादा पैसा देकर के पढ़ाना चाहिए ताकि उसके ऊपर प्रेशर बना रहे। गरीब बच्चा यदि सीधा मेरे पास में आता है, मैं आपको बताऊँ कि बच्चा कोचिंग के बाहर वाले गेट पर वहाँ पर जूते खोलता है। और वो जूते खोल करके वहाँ से यहाँ तक आता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं सर के पास जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा? ऐसे बच्चे, मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल ना डरें, सीधे मेरे पास में आएँ। कोई सिफ़ारिश यदि आपकी कोई सिफ़ारिश करने वाला नहीं है, ये आपका भाई आपकी सिफ़ारिश करेगा, आओ मेरे पास में। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बच्चे जब मेरे सामने आके बैठते हैं, मुझे लगता है कि थैंक्स गॉड आज आपने मुझे इन लोगों के लिए कार्य करने के लिए आपने मुझे सक्षम बनाया है और मैं दिल से उनका काम करता हूँ। फिर आपको सवाल, जो यूथ इन फ्यूचर किसी एग्ज़ाम के लिए बैठने वाले हैं, आपकी तरफ से सफलता का मूल मंत्र क्या है? मेरे अनुसार सफलता का मूल मूल मंत्र है सेल्फ मोटिवेट, सेल्फ स्टडी। जब हम लोग सेल्फ मोटिवेट नहीं है और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, आज मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के बावजूद भी ये कहता हूँ, सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करो। खुद अपने आप से सेल्फ मोटिवेट रहो, आई कैन डू, मैं ऐसा कर सकता हूँ। आप जिस दिन से ये मन में विचार लाते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप कभी नहीं कर पाओगे। आपको सारी ये जो प्रकृति है ना, इस प्रकृति की सारी ताकतें आपको हराने में लग जाएगी। यदि आप ऐसा करते हो कि नहीं मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप उदाहरण से देख लीजिए, अब राजस्थान के विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, महाराणा प्रताप आपके सामने बहुत बड़े उदाहरण हैं। अकबर जैसे इतने बड़े शक्तिशाली बादशाह के सामने भी उनका कॉन्फिडेंट लेवल देखो आप। वो कहते थे कि मैं कभी युद्ध में हारूँगा नहीं, तो प्रकृति थी ना वो भी उनका साथ दे रही थी और उनको पॉजिटिव आगे बढ़ा रही थी। मैं विद्यार्थियों आपको यही कहना चाहता हूँ, विद्यार्थी लोग मुझे पूछते हैं, सर मोटिवेट होने के तरीके बताओ, सर
पढ़ने के तरीके बताओ, सर मन को कंट्रोल करने के तरीके बताओ। और कल की बात बताऊँ, मुझे एक सवाल पूछा एक बच्चे ने, सर मोबाइल की आदत छोड़ने के तरीके बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि आपका पढ़ने का मन नहीं। शायद आपको ऐसे तरीके और मोटिवेट चीज़ें देखनी है, तो सुबह-शाम एक बार अपने माँ-बाप की तस्वीर देखो। उनको याद करो, उनके एडियो में जो है ना वो आ रही है लकीरें, उसको देखो। इससे बड़ा मोटिवेट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मोटिवेट 2 मिनट के लिए आपको मिल सकता है, लेकिन जीवन भर आपको मोटिवेट रहना है। रास्ते पर चलते रहिए, करत-करत अभ्यास की, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत के, सिल पर पड़त निशान। एक पत्थर के भी रस्सी 2 टुकड़े कर सकती है। और अरे आप तो मानव हो, इतनी आपके अंदर आईक्यू होती है, आप क्या नहीं कर सकते। उठो जागो, तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हो। थैंक यू।